हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान सीएचओ के रिगार्डिंग किस सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा रहता है, किस सब्जेक्ट के अंदर क्वेश्चंस आने की संभावना है। ये मेरा खुद का अनुमान या प्रिजम्पशन मान लीजिए, एक्सपीरियंस बेस्ड में मान लीजिएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आ सकते हैं और आप लोगों को किस दिशा में, किस सही दिशा में आगे बढ़ करके और आपको आपका सपना राजस्थान सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को क्रैक करने का जो आपने टारगेट बना लिया है वो किस प्रकार से आप लोग क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है लेटेस्ट अपडेट के राजस्थान के अंदर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर से रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी वैकेंसी खुल रही है। तो यहां पर आप लोगों के लिए एक सही दिशा के अंदर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करने की कोशिश करें गत राजस्थान सीएचओ के राजस्थान कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का सब्जेक्ट वाइज वेटेज कितना रहा है, जो लास्ट 2020, 2023 और 2024 री जो पेपर हुआ था उसके अंदर क्या रहेगा। अगर मैं बात करने की कोशिश करूं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को लेकर के, किसको, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में सबसे पहली बात करने की कोशिश करें अपन लोग कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के अंदर सबसे पहली कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सीएचएन, ये 47 वेटेज रहा था 2020 2023 के अंदर 37 करीब रहा और 2024 के अंदर 55 हुआ। मैं बोलूं अगर आप लोग एग्जाम देते हैं तो आप लोग एनालिसिस नहीं कर सकते कि ये किसका है, ये फंडामेंटल का क्वेश्चन है, ये मेडिकल सर्जिकल का नर्सिंग का क्वेश्चन है, या फिर ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्वेश्चन है, या माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है। अपन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसा कि नाम वैसा की काम, कोई भी स्टूडेंट किसी प्रकार से कंफ्यूज ना हो। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर में कम्युनिटी तो आएगी ही आएगी। अगर नहीं आ रही है, आपको लग रहा है तो आपकी गलतफहमी है, एग्जाम में आता है, याद रखिएगा। तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को बनना है तो सबसे पहले कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को आप लोगों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखना पड़ेगा। कोई टफ टॉपिक नहीं है, एक लिमिटेड क्राइटेरिया के अंदर इसके कुछ कंटेंट है, वो भी डिस्कस करेंगे आगे की तरफ। पहले की तरफ सबसे पहले वेटेज को देखना है आप लोगों को। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक वेटेज अच्छा रहता है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग कंबाइंड विद द फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, अगर आप देखें फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 4, 11 और 2, क्योंकि यहां पर बेसिक फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को कवर करा जाता है। तो मैं बोलूं कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग कंबाइंड रूप से देखने को मिलेगी और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड नंबर पे यहां पर जगह बना रही है। अगर हम डाटा को एनालिसिस करने की कोशिश करें, एवरेज 15 आपके 2020 में, एवरेज 30 आपके पास में 2023 में, और आपके पास एवरेज नंबर ऑफ पूछे तो 2024 में 16 क्वेश्चन पुटअप किए गए थे। ऑप्स एंड गाइनी, अब नंबर 2 पे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को रखें या ऑप्स एंड गाइनी को। मैं बोलता हूं दोनों कंडीशंस बराबर रहनी चाहिए। यहां पर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को रखना जरूरी क्योंकि एक मेजर पोर्शन आपका कवर हो रहा है। दूसरे नंबर पे ऑप्स और गाइनी के बिना सिलेक्शन थोड़ा सा अधूरा होगा, याद रखिएगा। सबसे पहले कम्युनिटी, दूसरे नंबर पे दोनों को बराबर रखना है। कम्युनिटी हेल्थ कम्युनिटी नर्सिंग के बाद में डायरेक्ट ही आपको एमएसएन, एमएसएन के ब्रॉड सब्जेक्ट है तो उसको कवर करने में टाइम लगेगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ओबीजी पीडियाट्रिक को आप लोग सेकंड पोस्ट पर ही रखें। तो सेकंड पोस्ट पर 2 को रखना है आप लोग को, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को और ऑब्स एंड गाइनी को, एंड पीडियाट्रिक को, क्योंकि पीडियाट्रिक का रोल भी अपन कम्युनिटी हेल्थ ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बहुत बखूबी तरीके से निभाते हैं ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर, ब्लॉक लेवल के ऊपर। समझ रहे हैं बात को, सब सेंटर्स के ऊपर, जैसे आयुष्मान भारत बोल रहे हैं। तो यहां पर आप लोग का सब प्रकार के जो कंटेंट ऑफ व्यू है सबसे पहले क्लियर कट कंसेप्ट को बना करके रखिएगा। सबसे पहले सीएचएन आएगा, फिर एमएसएन आएगा, जो आ रहा है एग्जाम वेटेज के हिसाब से ऑप्स एंड गाइनी। तीसरे नंबर पे न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा जरूरी, बिल्कुल सही है, न्यूट्रिशन। फाइनली पीडियाट्रिक, बिल्कुल इस प्रकार से ऑप्स एंड गाइनी के अंदर 2020 में एवरेज 13, 2023 में एवरेज 8 और 2024 के अंदर एवरेज 9 क्वेश्चन। और मुझे लगता है, ऐसा मेरा सोच है कि ये थोड़ा सा बढ़ सकता है इस बार ये बढ़ सकता है। ऑप्स गाइनी और पीडियाट्रिक इस बार बढ़ सकती है, याद रखिएगा। न्यूट्रिशन का लिमिटेड कोर्स होता है, वो पहले भी हाई पे रहा है और इस बार भी हाई पे रहने वाला है। नेक्स्ट बात करें माइक्रोबायोलॉजी, क्वेश्चंस कम पुटअप किए गए हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि कम है, लेकिन वो आपके कम्युनिटी के अंदर ही, जैसे कम्युनिकेबल डिजीज, उसके अंदर ही कवर अप कर लिए जाते हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग खाली जा रही है क्योंकि इसके सिलेबस के अंदर भी बिल्कुल 0 लेवल पर इसको रखा गया है। तो वो आप नॉर्मल टर्मिनोलॉजी, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो नॉर्मल टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा याद रखें, ज्यादा वेटेज ना दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट नंबर बात करें फार्माकोलॉजी की कंडीशन। फार्माकोलॉजी में
आपको इमरजेंसी ड्रग्स के ऊपर बढ़ना है। ये तो मैं अलग सेपरेट वीडियो और बनाऊंगा इस रिगार्डिंग कि आप लोगों को पर्टिकुलर टॉपिक फॉर राजस्थान सीएचओ के लिए किस किस टॉपिक के ऊपर डिपेंड रहना है। थोड़ा सा मैं अपने एक्सपीरियंस बेस के ऊपर आपको सही दिशा प्रदान करने की कोशिश करूंगा कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर अगर आप लोग को बनना है तो यहां पर आप लोग को पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है, समझ रहे हैं बात को। फार्माकोलॉजी के अंदर इमरजेंसी ड्रग्स जाएगा और जीके के आपके 2, 1 और 3 आपके जो जनरल करंट के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। आप लोगों ने जो सपना बनाया उस सपने को पूरी तरीके से साकार करने के लिए उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस, उत्कर्ष परिवार आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा है नए साल के शुभारंभ पे 2025 के अंदर सभी नर्सिंग के कोर्सेज के ऊपर अप टू 90% तक का डिस्काउंट। प्राइम जो स्टूडेंट रहेंगे, प्राइम कोर्सेज जो परचेस करेंगे उनके लिए एक्स्ट्रा 10% तक का डिस्काउंट और मिल रहा है। और जो ऑलरेडी एक्सिस्टिंग स्टूडेंट है जिन्होंने हमारा कोर्स पहले भी ले चुके हैं तो उसके ऊपर रहेगा 10% तक का डिस्काउंट। अगर बात करने की कोशिश करें राजस्थान सीएचओ का 2.0 जो बैच इस समय लॉन्च हो रहा है उसके अंदर प्राइम स्टूडेंटों के लिए क्या फीस रखी गई है, 3000 रुपीज फीस रखी गई है। प्राइम की बात करने की कोशिश करूं, प्राइम जो आपका कोर्स है उसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ फीचर्स ऐड ऑन हो जाते हैं जो कि स्टैंडर्ड के अंदर नहीं होते। जैसे कि राजस्थान सीएचओ का कभी कोई एमसीक्यू बैच आया वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अगर आरआरबी का अगर कोई आप लेने की कोशिश कर रहे हैं तो आरआरबी का आप लोगों को जिसका फ्री ऑफ जो कोई एमसीक्यू बैच आता है वो मिल जाएगा। इसकी बुकलेट्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी। स्टैंडर्ड की बात करने की कोशिश करें तो स्टैंडर्ड की फीस रखी गई है 2000 रुपीज। प्राइम के अंदर यहां पर आरआरबी को लेकर के फीस रखी जा रही है 5500 रुपीज और स्टैंडर्ड को लेकर के रखी जा रही है 3000 रुपीज। तो इसी प्रकार के और नॉलेजेबल वीडियो से जुड़ने के लिए जुड़ते रहें उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल के साथ में। अपने आप को कम नहीं समझना है, अपने आप को बकायदा सबसे बढ़कर के समझना है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनना अपने लिए एक ड्रीम है। किसी भी सपने को कभी कोई छोटा नहीं समझना चाहिए। आप लोगों के लिए अपने आनंददायक जिंदगी जीनी है, बढ़िया तरीके से आगे बढ़ना है, परिवार के संग में आगे बढ़ना है तो राजस्थान सीएचओ, यूपी सीएचओ एक बेस्ट जॉब है। अगर मैं पर्सनली बोलने की कोशिश करूं, याद रखिएगा दुनिया को देख करके अपने को कम कभी मत समझना, लहरों को शांत देखकर यह ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है, लहरों को शांत देखकर यह ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जिस दिन उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे दोस्तों, जिस दिन उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे। आपके दोस्त क्या कर रहे हैं इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आज वक्त है, आज डिमांड है सही दिशा में आगे बढ़ना और अपने नाम के आगे राजस्थान कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर लगाना। जो आपने सपना देख चुके हैं अपने परिवार के संग में सेवा करते हुए अपने होम टाउन पर रह करके आपको नौकरी करनी है तो जुड़ना है आप लोगों को जल्द से जल्द उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के संग में। अब आप लोगों से विदा का टाइम। जय हिंद, जय भारत।